नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 24 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सभी तरह की असमानताओं और भेदभावों को दूर करना है। इसके लिए कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। इस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो बड़ी बड़ी बातों के बजाय माता पिता अपने स्तर पर ही अपनी बच्चियों के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, उसी से उनकी बेटी का बहुत कुछ भला हो सकता है। गांव में तो हालात और भी ज़्यादा खराब हैं। आज मैं बालिका दिवस पर एक कहानी लेकर आई हूँ, एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि लड़कियों को भी अवसर मिले तो वो भी कुछ भी कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहाँ लोगों के पास कमाई का जरिया सिर्फ खेती ही थी और खेती भी कम होने की वजह से उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। गांव के पुरुष दूसरे गांव या शहरों में काम करने निकल जाते थे और घर की महिलाएं अपने खेतों में काम करने निकल जाती थीं और घर में रह जाते थे बच्चे, और उन बच्चों की देखभाल घर की बड़ी लड़कियां या बेटियां ही करती थीं। बेटे तो फिर भी सरकारी स्कूलों का मुंह देख लेते थे, पर ये बेटियां बच्चों की देखभाल करती, रोटी बनाती, घर की साफ सफाई करती और इसी में इनका दिन गुजर जाता। मैना, जो कि नरेंद्र की बेटी थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर स्कूल जाने का समय ही नहीं था। वो घर के काम निपटा कर बकरियां चराने चली जाती थी। कभी कभार स्कूल की खिड़कियों में बाहर से झांक कर वहां पढ़ रहे बच्चों को देखती रहती थी। जब वहां की मैडम मैना को इस तरह देखती तो उसके माता पिता से उसे पढ़ने के लिए भेजने के लिए कहती, लेकिन उसके माता पिता कहते कि ये कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, शादी के बाद करना तो फिर से उसे यही सब है। मैना महज अभी 13-14 साल की थी। अभी से ही उसके पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। उस दिन लड़के वाले मैना को देखने आने वाले थे। उसे साड़ी पहनाई गई थी। मैना के गांव से हटकर एक नदी बह रही थी। उसके ऊपर एक पुल बना हुआ था जहां से आवागमन चलता रहता था। मैना गुस्से में आकर उस नदी के किनारे जाकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्ला चिल्ला कर नदी से बातें करने लगी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो बस बात कर ही रही थी कि इतनी ही देर में पुल से एक कार नदी में आकर गिरी। उसमें मौजूद लोग, जिन्हें तैरना नहीं आता था, वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। पलक झपकते ही मैना नदी में उतर गई। तब तक वहां और भी लोग आ गए। वहां खड़े लोगों ने देखा कि मैना की साड़ी पानी में तैर रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैना अकेली एक एक करके तीनों लोगों को बचाकर किनारे पर ले आई। देखते ही देखते वहां पुलिस और जिले के एसडीएम की गाड़ी भी पहुंच गई। एसडीएम मैना की बहादुरी देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मैना ने एसडीएम को बताया कि जब वह बकरियां चराने जाती थी तो दोपहर में जब कोई नहीं होता था, वो पास के तालाब में तैरती थी और उसका भाई ये बात किसी को बताए नहीं, इसलिए वो अक्सर अपने हिस्से की चीजें अपने भाई को देती रहती थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसे देख लिया और घर पर शिकायत कर दी। इस कारण उसे कई बार पीटा भी गया। उसने एसडीएम साहब से कहा कि उसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, बल्कि मेरे गांव की सब लड़कियों को पढ़ने दिया जाए और कम उम्र में हो रही शादियों को रोका जाए। हमें बुज़दिल और कायर बनाने से रोका जाए। हमें भी फलने फूलने का मौका पूरा दिया जाए। बस यही मेरा पुरस्कार होगा। जब वहां मौजूद स्थानीय पत्रकार उसकी फोटो खींचने लगे तो उसने एसडीएम साहब से उन्हें रोकने को कहा। मैना का कहना था कि गांव देहात में जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती आप लोग नहीं आते। कभी कभार तो यूं ही हम गांव की बच्चियों की सुध लेने आपको आना चाहिए और हमारी समस्याओं को आपको जानना चाहिए। उसने वहां मौजूद लोगों से कहा कि हम लड़कियां कलेक्टर भले ही ना बने, पर शिक्षा पाकर हम अपना भला बुरा तो समझ ही सकती हैं ना। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा ना। कहीं जाना हो तो जा तो सकेंगी। किसी दुकान का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, वो खुद तो जान सकेंगी। अगर घर में कोई बीमार है, दवाएं कब कैसे लेनी है, दवा खराब होने की तारीख क्या है, ये सब तो जान सकेंगी। या ये भी हमें जानने का अधिकार नहीं है। हमारी बुआ की जान ऐसी ही किसी खराब दवाई ने ले ली थी। एसडीएम साहब मैना की सारी बातें चुपचाप सुनते रहे। इसके बाद वो मैना के साथ उसके गांव पहुंचे और जो कुछ मैना ने उन्हें बताया था उसी हिसाब से उन्होंने ग्रामीणों से बात करी। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अगर लड़कियों को अवसर मिले तो वो भी लड़कियों की तरह कुछ भी कर सकती हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण खुद मैना है। मैना ने ये साबित करके दिखा दिया कि वो भी लड़कों की तरह तैर सकती है, दूसरों की जान बचा सकती है। एसडीएम साहब ने वादा किया कि वो अब इस गांव में आते रहेंगे और यहाँ के हालचाल लेते रहेंगे। तब जाकर गांव वालों को ये बात समझ में आई कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अब मैना की बहादुरी पर उन्हें भी गर्व हो रहा था। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।